युद्ध की कल्पना हमने कुछ इस प्रकार की है। दो शत्रु, दोनों गुट में हजारों व लाखों की सेना, सेना हथियारों से लैस और विनाश की तरफ बढ़ती उनकी शत्रुता और परिणाम में एक की जीत तो दूजे की हार। युद्ध हमेशा महंगा ही साबित हुआ है, चाहे वो आज की बात हो या पौराणिक काल की। धन हानि से लेकर जान हानि तक हर जगह नुकसान पाया जाता। परंतु आज हम आपको भारत के महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य काल की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने आप में ही दिलचस्प है। महिलाओं को युद्ध में भाग लेने का विधान कभी न था, परंतु आज हम आपको एक ऐसे युद्ध की नीति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सिर्फ महिला ही निभा सकती थी। शतरंज के खेल की यह रानी ताकतवर, साहसिक तो सही, परंतु चालाक भी होती। अपनी सुंदरता और मनमोहक अदा से ही शत्रु को युद्ध से पहले हरा देने के तरीके की कहानी। स्त्री द्वारा यह घातक रहा था, जिसे कुछ लोग अपने अपने सहूलियत के हिसाब से मिथ या ट्रुथ का दर्जा देते हैं। आज का वीडियो है विष कन्या के बारे में। बने रहिए इस विषय को गहराई से जानने व समझने के लिए। पहले के जमाने में राजा महाराजा अपनी दासियों के साथ उनके मेल से आई संतान को अवैध करार देते थे। यह संतान के माता पिता ना के बराबर होते थे। बस यहां से वे अक्सर ढाल की तरह यूज किए जाते थे राजा महाराजाओं की रक्षा के लिए। इनमें से बच्चियों को प्रयोग किया जाता था विषकन्या बनाने में। सिर्फ ऐसी बच्चियां ही नहीं, गरीब माँ बाप की पुत्री और अनाथ बच्चियों को भी इस विषकन्या की प्रक्रिया में जोड़ा जाता था। इन्हें राजमहल में ही रखकर खान पीने का ध्यान दिया जाता था। कुछ दिन बाद इन्हें जहरीला बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती। कम उम्र से ही कम मात्रा में अलग अलग तरह से जहर दिया जाता था। यह जहर खाने पीने में मिला होता था। धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ाई जाती थी। इस दर्दनाक व खतरनाक प्रक्रिया में ज्यादातर बच्चियां मर जाया करती थी, तो कुछ विकलांग तक हो जाती। जो बच्चियां सही सलामत रह जाती, उन्हें और घातक बनाया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें नृत्य, गीत, साहित्य, सजने संवरने व किसी को भी लुभाने की कला में पारंगत किया जाता था। सिर्फ बातचीत से ही शत्रु राजा को लुभाने की प्रक्रिया की पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। युवा होते होते वे इतनी जहरीली हो जाती कि उनके शरीर का स्पर्श भी जानलेवा हो जाया करता था। चूंकि विषकन्या का पूरा शरीर यानी कि उनका थूक, पसीना, खून सब कुछ जहरीला हो चुका होता था, लिहाजा उनसे किसी भी तरह का शारीरिक संबंध जानलेवा साबित ही होता। इतिहास के पन्नों को टटोलते हुए यह पता चलता है कि विषकन्याओं का उपयोग मौर्य काल में बहुत सटीक तरीके से की गई है। उन्हीं में से एक प्रसंग कुछ इस प्रकार है। धनानंद को परास्त कर राजा चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत की ओर बढ़ चुके थे। धनानंद की मौत ने उसके महामंत्री अमात्य राक्षस को बहुत क्रोधित किया। अमात्य राक्षस मतलब चाणक्य के समान चतुर, बुद्धिशाली, परंतु स्वामी भक्त। अमात्य ने विषकन्या द्वारा राजा चंद्रगुप्त को मारने का षड्यंत्र रचा और सबसे सुंदर विषकन्या को इसके लिए तैयार किया गया। परंतु अमात्य का सामना हुआ विष्णुगुप्त चाणक्य से। चाणक्य का स्पाई नेटवर्क आज के स्पिनाच वर्ल्ड से भी ज्यादा घातक था। अपने गुप्तचर द्वारा अमात्य के इस चाल का पता चाणक्य को पता लगा। विषकन्या जैसे ही राजा चंद्रगुप्त के सामने प्रस्तुत की गई, वैसे ही चाणक्य ने उसे रोक दिया और राजा चंद्रगुप्त के स्थान पर राजा प्रवर्तक को विषकन्या की सुंदरता सौंप दी। राजा प्रवर्तक ने विषकन्या स्वीकार ली, इस बात से अनजान कि वे स्वयं अपने मृत्यु को आमंत्रण दे रहे थे। राजा प्रवर्तक युद्ध में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सहभागी थे, अतः राज्य के नीति अनुसार उन्हें आधे राज्य का स्वामी बनाया जाना था, जिसके कारण चाणक्य का अखंड व शक्तिशाली भारत का सपना टूट सकता था। राजा प्रवर्तक ने जैसे ही उस सुंदर विषकन्या का संपर्क किया कि उस विषकन्या के हाथ में लगे पसीने द्वारा ही वे बेहोश हो गए। सिर्फ पसीने के कुछ बूंद द्वारा ही राजा मौत के करीब थे। उसने राजा चंद्रगुप्त को मदद के लिए बुलाया। राजा चंद्रगुप्त ने राज्य के सभी वेदों को नियुक्त किया, परंतु जहर शरीर में इतना फैल चुका था कि राजा प्रवर्तक को बचाना असंभव सा हो गया था और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से विष्णुगुप्त चाणक्य ने एक तीर से 3 निशान साधे। पहला,
अमात्य द्वारा भेजे विषकन्या का वार विफल किया। दूसरा, चंद्रगुप्त की जान बचाई। तीसरा, अखंड भारत का टूटने नहीं दिया। परंतु विषकन्या का उपयोग चाणक्य समझ चुके थे। विषकन्या को ढाल की तरह उपयोग करने का सबक चाणक्य को भी समझ आ गया था। तो कुछ इस प्रकार से थी विषकन्या के इतिहास की एक छोटी सी झलक। सिर्फ एक छोटे से इंसिडेंट द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि वे कितने विषैले व घातक थे। परंतु इनका इतिहास यह इंसिडेंट से भी ज्यादा घातक है। इनकी ओरिजिन ही इंडियन साइंस के लिए चैलेंज और वॉरफेयर के लिए एक बड़ा एडवांटेज था। कुछ लोग इसे एक इविल प्रैक्टिस का नाम देते हैं, तो कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट का बेजोड़ नमूना। आपको क्या लगता है विषकन्या के हिस्ट्री के बारे में? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में लिख कर देना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं इतिहास के नए पन्नों की खोज में अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।